हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है। 30 जून 2026 दिन मंगलवार को आषाढ़ मास की प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। भगवान शिव की आराधना करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये दिन विशेष आस्था का माना जाता है। इस अवसर पर अनेक भक्त शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी पारंपरिक मान्यता के बारे में बात करेंगे जिसमें भगवान शिव को 11 साबुत चावल के दाने अर्पित किए जाते हैं। कई लोग इस परंपरा का पालन अपनी श्रद्धा और विश्वास से करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पूजा को शांत मन और सही विधि से कैसे किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम सरल भाषा में समझाने वाले हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए पूजा की सामग्री तैयार करें। यदि संभव हो तो अपने साथ एक लोटा स्वच्छ जल, बेलपत्र, फूल और 11 साबुत चावल के दाने रखें। ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए न हों। जब आप शिव मंदिर पहुंचें तो सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन करें। कुछ क्षण शांत बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और मन को एकाग्र करें। उसके बाद श्रद्धा के साथ जल अर्पित करें और भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति, अच्छे स्वास्थ्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 चावल के दाने भगवान शिव को किस प्रकार अर्पित किए जाते हैं, किस मंत्र का जाप करना चाहिए और पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस पूजा का उचित समय क्या माना जाता है और अगर किसी कारण से आप मंदिर नहीं जा पाते तो क्या करें। यदि आपके लिए संभव हो तो सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा करना अच्छा माना जाता है। सुबह का समय शांत होता है और मन भी अधिक एकाग्र रहता है। यदि सुबह जाना संभव न हो तो शाम के समय भी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण और पूजा की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात समय नहीं, बल्कि आपकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति है। अगर आपके आसपास शिव मंदिर नहीं है या किसी कारणवश मंदिर जाना संभव नहीं हो पा रहा है तो घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग के सामने भी श्रद्धापूर्वक पूजा कर सकते हैं। स्वच्छ जल अर्पित करें, यदि उपलब्ध हो तो बेलपत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। इसके बाद कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें और अपने जीवन में सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली और सही मार्ग पर चलने की प्रार्थना करें। याद रखिए, भगवान केवल पूजा की सामग्री नहीं देखते, बल्कि भक्त का भाव देखते हैं। यदि आपके पास अधिक सामग्री न हो तब भी सच्चे मन से की गई प्रार्थना का अपना महत्व होता है। इसके साथ ही यदि आप किसी से कटु व्यवहार करते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी का अहित करते हैं तो केवल पूजा करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की अपेक्षा करना उचित नहीं है। इसलिए पूजा के साथ साथ अच्छे कर्म, सत्य और दया का पालन भी उतना ही आवश्यक है। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए ताकि आपकी पूजा श्रद्धा और मर्यादा के साथ संपन्न हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पूजा पूरी होने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप भगवान शिव को जल, बेलपत्र और अपनी श्रद्धा के अनुसार 11 साबुत चावल के दाने अर्पित कर लें तो तुरंत मंदिर से बाहर न निकलें। कुछ समय शांत होकर वहीं बैठें और पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन स्थिर होता है और पूजा का भाव बना रहता है। इसके बाद भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना कहने के साथ साथ यह भी प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य और सही निर्णय लेने की शक्ति बनी रहे। केवल अपनी इच्छाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करें। एक बात हमेशा याद रखें कि पूजा कभी भी डर या लालच की भावना से नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है तो वही सबसे बड़ी भेंट मानी जाती है। यदि मंदिर में प्रसाद मिले तो श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें और किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। मंदिर की मर्यादा का सम्मान करें और वहां उपस्थित अन्य श्रद्धालुओं की पूजा में बाधा न डालें। इसके साथ ही पूजा के बाद अपने व्यवहार में भी अच्छे बदलाव लाने का प्रयास करें। सत्य बोलें, किसी का अपमान न करें, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि भक्ति के साथ अच्छे कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस पूजा के दौरान लोग कौन कौन सी सामान्य गलतियां कर बैठते हैं जिनसे बचना चाहिए, और पूजा करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब आखिर में उन बातों को जान लेते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है। सबसे पहली बात, पूजा करते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें।
जितनी देर भी भगवान शिव के सामने रहें, पूरे मन से रहें। बार बार इधर उधर देखने या मोबाइल में व्यस्त रहने की बजाय अपना ध्यान केवल पूजा और मंत्र जाप पर रखें। दूसरी बात, भगवान शिव को जो भी सामग्री अर्पित करें, वह साफ और श्रद्धा के साथ अर्पित करें। यदि आप 11 साबुत चावल के दाने चढ़ा रहे हैं, तो उन्हें एक एक करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित करें। यदि किसी मंदिर में चावल या अन्य सामग्री चढ़ाने के अलग नियम हो, तो वहां के नियमों का पालन करें। तीसरी बात, पूजा के बाद भगवान शिव का आभार व्यक्त करना न भूलें। केवल मनोकामना मांगना ही नहीं, बल्कि जो कुछ भी आपको जीवन में मिला है उसके लिए भी धन्यवाद करें। कृतज्ञता का भाव भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। याद रखिए, किसी भी धार्मिक परंपरा या उपाय का उद्देश्य मन में श्रद्धा, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों की प्रेरणा देना है। किसी विशेष फल की निश्चित गारंटी नहीं दी जा सकती, इसलिए अपनी पूजा पूरी निष्ठा, विश्वास और विनम्रता के साथ करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आप ऐसे ही धर्म और भक्ति से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।